दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिया इन सब से बेखबर अपनी चॉकलेट मज़े से खा रही थी। तभी उसके कान में टीचर की गुस्से से भरी आवाज़ आई। प्रिया एकदम से चौंक गई और अपने सामने खड़ी टीचर को देखने लगी। प्रिया अपनी जगह से खड़ी हो गई। टीचर ने उसे घूरते हुए कहा, क्लास में बैठकर चॉकलेट खा रही हो, वो भी टीचर के सामने। प्रिया ने अपना सर झुका लिया। ये देख रुद्राक्ष ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बनाई और प्रिया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जिसे देख प्रिया ने रुद्राक्ष को देखा और टीचर को देखते हुए बोली, मिस, आप अभी क्लास में आई हैं और मैंने आपको नहीं देखा था। प्रिया, तुम मुझे पलटकर जवाब दे रही हो? अपने टीचर की यही रिस्पेक्ट करती हो तुम? प्रिया की बात सुनकर टीचर बुरी तरीके से चिढ़ गई थी। रुद्राक्ष ने उसे टीचर को खा जाने वाली नज़रों से देखा और अपनी कड़क आवाज़ में बोला, मैंने दी थी उसे वो चॉकलेट और मैंने आपको देखने के बाद भी उसे खाने से नहीं रोका। आपको कोई प्रॉब्लम है? रुद्राक्ष की कड़क आवाज़ सुनकर टीचर डर गई और चुप होकर प्रिया को बैठने का इशारा किया। नीचे बैठते ही प्रिया ने घूरकर रुद्राक्ष को देखा और बोली, आपको पता था, फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? रुद्राक्ष ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम रुक जाओ। थोड़ी देर बाद रिसेस हो गई और सभी कैंटीन चले गए। प्रिया और रुद्राक्ष साथ में बैठे हुए थे और सब उसे इशारे कर रहे थे। जिसे देख रुद्राक्ष अपनी सर्द आवाज़ में बोला, ये तुम सब मेरी डार्लिंग को क्या इशारे कर रहे हो? उसकी बात सुनकर सब हड़बड़ा गए और यहाँ वहाँ देखने लगे। रुद्राक्ष एक आईब्रो उठाकर प्रिया की देखा तो प्रिया धीरे से बोली, वो सब आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। रुद्राक्ष सबको देखा और अपना सर हिलाकर बोला, यहाँ नहीं, कहीं और जाकर। सब ने अपना सर हिलाया और कैंटीन से ऑर्डर किया हुआ खाना खाने लगा। रुद्राक्ष ने प्रिया को देखा और धीरे से बोला, इतना ऑयली मत खाओ, कल से घर से टिफ़िन लेकर आना, नहीं तो मैं कुक से कह देता हूँ तुम्हारी पसंद का बनाने के लिए। रुद्राक्ष की बात सुनकर प्रिया का मुंह अजीब सा हो गया और वो रुद्राक्ष के ब्लैक कॉफ़ी को घूरते हुए बोली, ये कड़वी कॉफ़ी पी पी कर आप भी कड़वे हो गए हैं, सच में। प्रिया की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसे छेड़ते हुए धीरे से कहा, तो तुम इसे मीठा खिलाकर अपने जैसा मीठा कर दो, तुमने किसने रोका है? उसकी बात सुनकर प्रिया ने सबको देखा जो अपनी गर्दन नीचे किए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये देख वो बुरी तरह से छिप गई। उसने अपने बालों को कान के पीछे कर दिया और चुपचाप खाने लगी। तभी रुद्राक्ष का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने उठाकर देखा तो वो आदित्य का राइट हैंड सतीश का फ़ोन था। जिसे देख रुद्राक्ष ने तुरंत उसका फ़ोन उठा लिया। दूसरे साइड से रुद्राक्ष से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रुद्राक्ष थोड़ा घबरा गया और तेज को देखा। तेज समझ गया था कि कुछ मैटर हुआ है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से बाहर चला गया। रुद्राक्ष ने प्रिया को बोला, और देखो, ड्राइवर तुम्हें मल्होत्रा हाउस छोड़ देगा, अपना ख्याल रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देर लगेगी, शायद 2 दिन तक। ये कहकर रुद्राक्ष ने उसके माथे को चूम लिया और जल्दी से वहाँ से चला गया। उसके जाते ही प्रिया मायूस हो गई। उसे उसका साथ अच्छा लगता था, लेकिन उसे भी पता था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो हर वक्त उसके साथ बैठा रहे। प्रिया ने गहरी सांस ली और सबके साथ बातें करने लगी। वहीं कैंटीन में मौजूद सभी लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। अभी जो हुआ उसे सब लोगों ने देखा था। पूरा कॉलेज जिसका दीवाना है, वही दीवाना किसी और का दीवाना है। सब जलन से प्रिया को देख रहे थे। उनकी नज़रों की तपिश से प्रिया को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो अपनी जगह से उठ गई और अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में चली गई। आज प्रिया के साथ रुद्राक्ष नहीं था, इसलिए सब उसको लेकर अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, जिससे प्रिया को गुस्सा आने लगा था। लेकिन उसने खुद को शांत रखा
वो नहीं चाहती थी कि आरोही की तरह बाकी सबका भी वही हाल हो। क्लास छूटने के बाद प्रिया सबके साथ थोड़ी देर बैठी रही, क्योंकि घर जाकर भी उसे कोई काम नहीं था और आज तो रुद्राक्ष भी नहीं था। इसलिए प्रिया ने सबके साथ मिलकर मसूरी जाने तय किया और वो सब अपनी अपनी गाड़ियों से मसूरी के लिए निकल गए। आरोही को अब तक खबर लग चुकी थी कि प्रिया के साथ रुद्राक्ष नहीं है, इसलिए उसे अच्छा मौका मिला था। उसने बहुत बड़ा प्लान किया था उसे रास्ते से हटाने के लिए। प्रिया ईसा बुलेट पर थी और राहुल सोनिया एक बाइक पर थे और रोहन और आकांक्षा के साथ तीनों मज़े से जा रहे थे। तभी उसके कान में तेज साइलेंसर की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सबने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया ने जैसे ही पीछे देखा, उसका चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया और उसने अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो बाइक पर यश था, जो उसे देख अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसे देख प्रिया का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने अपने बुलेट की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उस बाइक के आगे उसका स्पीड कम पड़ गया और यश ने उसके आगे ले जाकर बाइक को रोक दिया। यश के हरकत से सब घबरा गए। प्रिया ने अचानक बुलेट का ब्रेक लगा दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। रोहन और राहुल ने जल्दी से अपनी बाइक रोक दी और नीचे उतरकर प्रिया के पास खड़े हो गए। उन्हें देख यश हंसते हुए बोला, देखो तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारी जान बचाने आए हैं। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पर। आज तुम्हारी सारी खूबसूरती को और खूबसूरत बना दूंगा, इतना कि तुम्हें ये अपना खूबसूरत सा चेहरा हर जगह तुम्हें छुपा कर रखना पड़ेगा। यश की बात सुनकर सब डर गए। राहुल ने गुस्से से यश को देखा और बोला, अपनी हार का इतना बुरा लग रहा है कि एक लड़की के ऊपर अपना गुस्सा निकालकर अपनी मर्दानगी साबित करना चाहता है। राहुल की बात सुनकर यश को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से राहुल को अंगुली दिखाते हुए घमंड से कहा, अब तू मुझे सिखाएगा मर्दानगी क्या होती है। आओ फिर हो जाए दो दो हाथ। ये कहकर उसने सीटी बजाई तो वहाँ बहुत सारे लड़के आ गए। उन्हें देख राहुल और रोहन ने एक दूसरे को देखा, फिर यश को देखते हुए बोला, इन लड़कों को बुलाकर फिर से अपनी मर्दानगी पर सवाल उठा रहा है। इतना कमज़ोर है कि अकेला लड़ भी नहीं सकता। रोहन और राहुल को देख यश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन सबको देख प्रिया बहुत डरी हुई थी। उसे डर लग रहा था कहीं उसे बचाने के चक्कर में रोहन और राहुल को कुछ हो ना जाए। इसलिए उसने बुलेट से उतरकर यश को देखा और गुस्से से बोली, देखो यश, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। पहले भी तुमने कहा था अगर मेरा कोई बीएफ होता है तो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। फिर अब क्यों नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हो। प्रिया की बात सुनकर यश गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे किसी भी लड़के से मिलवाकर उसे अपना बीएफ बता दोगी तो मैं तुम पर विश्वास करूँगा। मेरे मुंह क्या बेवकूफ़ लिखा है। उसकी बात सुनकर प्रिया ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर प्रिया ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, हाँ तू है, इसलिए अपनी मौत को गले लगाने के सपने देख रहा है। मैं कह रही हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ और शांति से अपनी ज़िंदगी जियो। प्रिया की बात सुनकर यश ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और गुस्से में बोला, बहुत उड़ रही हो आजकल, लगता है तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे, ये उठवा लो इसे। यश की बात सुनकर प्रिया ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सब जल्दी से बाइक पर बैठ गए और किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही वहाँ से भागकर खड़े हो गए। यश तो बस देखता ही रह गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बनाई यश तो बस देखता ही रह गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बनाई और बोला, कहाँ तक भागोगी। हर रास्ते पर तुम्हारे लिए आज कांटे बिछाए रखे हैं मैंने, भागो जितना दूर भागना है। ये कहकर यश हंसने लगा। वहीं प्रिया और उसके दोस्तों ने जैसे ही आगे बढ़कर भागने का सोचा, सभी रास्तों पर पुलिस खड़ी थी।
ये देख सबके दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। प्रिया ने अपने मुंह में उंगली रखी और बोली, मर गए यार, अब क्या करें। रोहन ने प्रिया को देखा और आंखों में चमक लिए बोला, अरे पगली, तुम्हारी किंग कोबरा को फ़ोन लगाओ, वो इन पुलिस को अच्छे से हैंडल कर लेगा। रोहन की बात सुनकर प्रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और रुद्राक्ष को फ़ोन किया। दूसरी तरफ चेन्नई हॉस्पिटल। रुद्राक्ष अपने रूम के बाहर परेशानी से खड़ा था। अंदर ऑपरेशन रूम में आदित्य, जिस पर दुश्मनों ने हमला किया था और इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में था। सतीश रुद्राक्ष को सारी अपडेट दे रहा था। रुद्राक्ष बहुत गुस्से में था। उसने तेज को देखा और गुस्से में बोला, देखा, मैंने कहा था उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन तूने मुझे क्या कहा था, वो भाई तक नहीं पहुंच पाएगा। तेज ने रुद्राक्ष को शांत करते हुए कहा, तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? ये सोचो ना कि वो भाई तक पहुंचा ही कैसे, जबकि हमारे सिवा किसी को भी नहीं पता था कि भाई चेन्नई में है। रुद्राक्ष ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बनाते हुए कहा, इसका मतलब भाई फिर से वहां गए थे। ये भाई भी पता नहीं क्यों किसी की नहीं सुनते, बस अपने मन की करनी होती है इन्हें। उसने सतीश को घूर कर देखा और गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए बोला, तुम कहाँ थे? तुमने भाई को रोका क्यों नहीं? तुम्हें पता है फिर भी तुम्हें किस लिए उनके साथ रखा है? ऊपर से इतनी बड़ी बात हमसे छुपा ली। सतीश रुद्राक्ष की बात सुनकर डर गया और अपना सर झुकाकर घबराते हुए बोला, वो बॉस हमें बिना बताए रात को ही घर से निकल गए थे। हमें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। रुद्राक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथों की बनी मुट्ठियों को दीवार पर जोर से मार दी। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने देखा प्रिया उसे फ़ोन कर रही है। ये देख रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। दूसरी साइड से उसे प्रिया की मासूम सी आवाज़ आई जो घबराई हुई थी, जिसे सुनकर रुद्राक्ष परेशान हो गया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? प्रिया ने डरते हुए सामने देखा जहां पुलिस खड़ी थी। प्रिया ने डरते हुए कहा, वो यश हमारे पीछे पड़ गया था और सब जगह नाकाबंदी कर दी उसने। प्रिया की बात सुनकर रुद्राक्ष का सर घूम गया। उसने गुस्से से प्रिया का फ़ोन काट दिया और जल्दी से किसी को फ़ोन मिला दिया। दूसरी साइड से प्रिया जब रुद्राक्ष को फ़ोन काटते हुए देखा तो वो मायूस हो गई। उसकी सारी उम्मीद टूट गई। उसने रोनी सूरत बनाकर सबको देखा और अपनी गर्दन नाम में हिला दी। तभी पीछे से यश आकर उसके पास खड़ा हो गया और प्रिया को देख हंसने लगा। अब प्रिया हिम्मत हार चुकी थी। अगर वो अकेली होती तो ज़रूर कुछ करती, पर अब उसके दोस्त उसके साथ थे। प्रिया बुलेट से उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। यश ने उसका हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही अपने हाथ उठाया, किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सब ने उस इंसान को देखा और सोचने लगे कि वो कौन है, लेकिन प्रिया उन्हें पहचान गई। वो कुलदीप जी थे, जिन्होंने यश का हाथ पकड़ लिया था। किसी इंसान को अपना हाथ पकड़े हुए देख यश को गुस्सा आ गया। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी पुलिस उनके पास आई और सर झुकाकर बोली, सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, हमें नहीं पता था ये लड़की आपकी रिलेटिव है, वरना हम उसे कभी परेशान नहीं करते। कुलदीप जी ने उसे घूर कर देखा और अपनी कड़क आवाज़ में बोले, आपसे तो अब रुद्राक्ष ही बात करेगा। आपने उसकी वाइफ को परेशान किया। पुलिस डर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं सर, ऐसा मत करो, उन्हें कुछ मत बताना प्लीज़, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। कुलदीप जी ने अपने कंधे उचका दिए और अपनी कड़क आवाज़ में बोले, उसे तो कब का पता चल चुका है, बस अब या तो उसके आने से पहले ट्रांसफ़र ले लो या फिर उसके फुफकार झेलने के लिए तैयार रह लो। किसी भी आम जनता को परेशान करने का आपको हक नहीं, और इन जैसे बिगड़े लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो तो शुक्र मनाओ रुद्राक्ष यहाँ नहीं है, वरना तो मुझे भी नहीं पता तुम लोगों के साथ क्या होता। वहाँ खड़े सबकी हालत ख़राब हो गई। प्रिया भी सहम गई। उसे याद था कैसे रुद्राक्ष ने आरोही को थप्पड़ मारा था और वो मधुमक्खी। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कसकर ईसा का हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, यीशु, सच में वो डेविल है, डेविल है।
तुम्हें नहीं पता उसने उस आरोही के साथ क्या किया था। रोहन ने आकांक्षा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मतलब लोग जो बोलते हैं वो सच है। हमें बचकर रहना होगा, नहीं तो पता चला दोस्ती करने चले, अगले दिन कहीं गायब हो जाए। प्रिया तू जा अब घर, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर तुझे कुछ हुआ तो हमें हमारी लाश तक नसीब नहीं होगी। कुलदीप जी ने उसे देखा तो रोहन चुप हो गया। यश और उसके दोस्त वहीं खड़े थे। कुलदीप जी ने यश को वार्निंग भरी आवाज़ में डांटते हुए कहा, बच्चे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, अगली बार देखने को नहीं मिले तो इसलिए अभी कह रहा हूँ, 2 दिन मज़े करो, उसके बाद कुछ करने लायक नहीं रहने वाले ये तुम्हारे लिए किंग कोबरा का मैसेज है। यश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, उसके दोस्त तो वहाँ से गायब ही हो गए। यश ने प्रिया को देखा और बोला, सॉरी प्रिया मैडम, गलती हो गई, प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ कर दो, आज से आप मेरी बहन हुई दीदी। यश की हालत देख प्रिया के साथ साथ उनके दोस्त भी हैरान हो गए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही यश वहाँ से गायब हो गया। प्रिया ने अपना पसीना साफ किया और बोली, हे भगवान, मैं किस आदमी के साथ रहती हूँ, मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। अब मैं सबकी दीदी बन जाऊँगी। वाह भाई, लगता है दुनिया की सारी राखी मेरी ही झोली में आने वाली है। भाई जो इतनी बन जाएंगे, कितना खर्चा आएगा मुझे, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। ये कहते हुए प्रिया कुछ सोचने लगी। उसकी मासूमियत देख कुलदीप जी हंस पड़े। वहीं ईशा, आकांक्षा और सोनिया उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मासूमियत और बड़े प्यार से बोली, बहन डर मत, अब आधे आधे बांट लेंगे। उनकी बात सुनकर प्रिया खुश हो गई और बोली, हाँ ये बहुत बढ़िया है, एक बुक ले लेते हैं ताकि हमारी भाइयों के एड्रेस और नाम लिख सकें। उन्हें ऐसे देख राहुल ने उस पर सर पर हल्के से चपत मारते हुए कहा, बस कर नौटंकी की दुकान, अब घर जा, वरना तुम्हारा किंग कोबरा रेंगते रेंगते यहाँ भी पहुँच जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रिया हड़बड़ा गई और जल्दी से जाकर कुलदीप जी की कार में बैठ गई। अब उसे कोई रिस्क नहीं लेनी थी। कुलदीप जी ने सबको देखा और बोले, आराम से जाओ, गार्ड है तुम्हारे साथ। रोहन, राहुल, आकांक्षा, सोनिया और ईशा ने एक साथ मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू कहा और सब वहाँ से चले गए। कुलदीप जी ने पुलिस को घूर कर देखा और वहाँ से चले गए। गाड़ी में प्रिया बैठकर अपने गालों पर उंगली रख पता नहीं क्या सोच रही थी। उसे ऐसे देख कुलदीप जी बोले, क्या हुआ बेटा, आप क्या सोच रहे हैं। प्रिया ने उन्हें मासूमियत से देखा और बोली, पापा मैंने तो अभी फ़ोन किया था, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। कुलदीप जी ने उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी तुम्हें देखा, तुम्हें आवाज़ लगाने वाला था, तब तक रुद्राक्ष का फ़ोन आ गया। बस संभाल लेना, थोड़ा गुस्से में है, उसने तुम्हें गाड़ी से जाने के लिए कहा था ना। उसकी बात सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। प्रिया ने पपी फेस बनाया और कुलदीप जी से बोली, पापा प्लीज़ उन्हें मत बताना कि मैं बुलेट से गई थी, कहना कार से गई थी। एक बात याद रखना प्रिया, रुद्राक्ष को झूठ से सख्त नफरत है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर तुमने उसे झूठ बोला और तुम पकड़ी गई तो भूल जाना कि वो अभिमानी आदमी तुम्हें छोड़ेगा। कुलदीप जी ने बहुत ही गंभीरता से प्रिया को समझाते हुए कहा। प्रिया ने अपने मुंह में उंगली डाली और उसे अपने दांतों से चबाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो रुद्राक्ष से कैसे बचे। थोड़ी देर बाद वो लोग मल्होत्रा मैंसन पहुंच गए। प्रिया वहां से सीधा अपने कमरे में चली गई और बेड पर पसर गई। आदित्य का ऑपरेशन हो गया था और अब उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। रुद्राक्ष उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद आदित्य को होश आ गया। उसने जब अपने सामने रुद्राक्ष को देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। रुद्राक्ष उन्हें बहुत गुस्से में देख रहा था। आदित्य ने ये देख अपनी आंखें फिर से बंद कर दी। रुद्राक्ष ने उसकी हरकत देख गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए कहा, आप क्यों छोटे बच्चे जैसे जिद करते हो भाई?
आपको समझ क्यों नहीं आता? अब वहाँ जाना बेकार है। मैं आपको समझा समझा कर थक गया हूँ। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपने यह सब नहीं छोड़ा तो उसे इस दुनिया से ही गायब कर दूँगा। आदित्य ने अपनी आंखें खोली और नम आँखों से बोला, उसकी बहुत याद आती है रुद्र। उसे देखने का बहुत मन था, इसलिए वहाँ से चला गया। पर उसने छोड़ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी अब जीने के लिए बचा भी क्या है? मर भी गया तो दुख है क्या? आदित्य की बात सुनकर रुद्राक्ष अच्छा खासा नाराज हो गया। उसने नाराज़गी से आदित्य को देखा और बोला, इसका मतलब उसके आगे हम कुछ नहीं हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, जो चाहे करिए, अपना ख्याल रखिए। रुद्राक्ष ने बहुत ही रूडली आदित्य से कहा और वहाँ से चला गया। अपने भाई को नाराज़ देख आदित्य को बुरा लगा, पर उसने उसे रोका नहीं। रुद्राक्ष अपनी आंखों में सेट्स चढ़ाए और गाड़ी में बैठकर अपना सर सीट से टिकाकर बैठ गया। रोनित ने आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसके पास तेज बैठ गया। रुद्राक्ष ने कुछ सोचा और रोनित से बोला, उस पर नज़र रखो, देखो क्या करता है। रोनित, जी बॉस। तेज ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर रोनित को इशारा किया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखते हुए कहा, आज ग्रुप पर जासू का मैसेज आया था, देखना उसने क्या लिखा है। माई डियर हैंडसम, मुझे बहुत याद आ रही है, पता नहीं कहाँ चला गया है मुझे अकेले छोड़कर। तेज की बात सुनकर रुद्राक्ष के कान खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें झट से खोल दी और तेज की गर्दन को पकड़कर गुस्से में बोला, देख तेज, तू सच में पीटेगा, मुझे गुस्सा मत दिला। तेज ने डरते हुए अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, देख, अगर तूने मुझे पीटा ना तो मैं ये मैसेज भाभी को सेंड कर दूंगा और उन्हें ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा। रुद्राक्ष ने उसे छोड़ दिया और चुपचाप बैठ गया। उसने रोनित को देखा और गुस्से में बोला, हेलीकॉप्टर से चलो, उतने स्पीड में आधा रास्ता भी तय ना करूं। तेज ने मुंह बनाया और धीरे से बोला, घमंडी कहीं का, बस अपने अमेरिका तो रौब झाड़। लगता है तुम्हें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बोलो क्या खाओगे, शौक या जानवर? रुद्राक्ष ने अपनी रोबेली आवाज़ में तेज को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर तेज का मुंह अजीब सा हो गया और उसने अपना थूक निकला और चुपचाप बैठ गया। रात का वक्त, मल्होत्रा मैंसन। प्रिया खाना खाकर आराम से कमरे में आ गई और बाट लेकर एक प्यारा सा ब्लैक रेड कलर का बाथरोब पहन हुआ था। उसने अपने बालों की चोटी बनाई और अपनी पढ़ाई करके बेड पर लेट गई। मोबाइल गेम पर गेम खेलने लगी। प्रिया एकदम बिंदास थी क्योंकि उसे पता था रुद्राक्ष तो अब आने वाला नहीं है, इसलिए वो आराम से लेटकर गेम खेल रही थी। रात के 12 बजे प्रिया को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए अपना सोशल मीडिया ओपन किया और उसे स्क्रॉल करने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो कमेंट कर बताइए ज़रूर कि रुद्राक्ष अब यश के साथ क्या करेगा। एंड थैंक यू। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए